कुदरती आफात हमें फितरत की बेपता और इंसानियत हजीब की नाज की याद दिलाती है। तारीख गवाह है कि ज़िलज़ले, सुनामी, आतिशफ़िशा, समुद्री तूफ़ान, सैलाब और खुश्क साली जैसे वाक़यात ने इंसानी ज़िंदगियों को हमेशा ही मुतासिर किया है। इन आफात ने तबाही मचाते हुए बेशुमार जानी नुकसान किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया है और समाजी और माशी निज़ामों को दरहम बरहम कर दिया है। इन वाक़यात के इसबाब और नताइज को समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम से निपटने के लिए मुअस्सर हुकूमत अमली तैयार की जा सके और ज़्यादा हलचकदार माशरे तश्कील दिए जा सकें। यह वाक़यात जहाँ अपने फौरी असरात में खौफनाक होते हैं, वहीं उनके असरात नस्लों तक महसूस किए जाते हैं। माशरे जो तामीर नो के मुश्किल काम का सामना करते हैं, अक्सर अपनी कमज़ोरियों का सामना करने पर मजबूर होते हैं। आफत के बाद किए गए फैसले माजी की गलतियों से सीखना है या उन्हें दोहराना है, किसी तहज़ीब की किस्मत का तयन कर सकते हैं। इन वाक़यात का मुताला करके हम न सिर्फ मादी दुनिया के बल्कि इंसानी हौसले कल्चर को भी गहराई से समझते हैं। जैसे जैसे हम हर किस्म की आफत के मखसूस असरात में गौर करेंगे, हम सानहात और हौसला अफजाई दोनों की दास्तानें दरियाफ्त करेंगे। तबाही के राख से अक्सर हमदर्दी और जुद्द की दास्तानें सामने आती हैं। इन कहानियों को समझकर हम अपने माहौल के साथ बेहतर तौर पर रहना सीख सकते हैं और मुस्तकबिल की आफात के तबाह कुन असरात को कम कर सकते हैं। ये तहरीर गहरे तरीकों का जायज़ हलेगी जिनसे कुदरती आफात ने हमारी दुनिया को तश्कील दिया है, अन बार बार आने वाले ख़तरात के पेश नज़र तैयारी, रद्द अमला और मुवाफ़क़त की अहमियत को उजागर करते हुए। ज़िलज़ले फितरत की सबसे ज़्यादा तबाह कुनकूतों में से एक हैं, जो वसूख्त आते हैं जब ज़मीन टेक्टोनिक प्लेटें अचानक के हरकत करती हैं या टूट जाती हैं। ये हरकत ज़िलज़ले कहरों की सूरत में बेपनाह तवानाई खारिज करती है, जिससे ज़मीन बड़ी तरह हिलती है। ज़िलज़ले का असर शिद्दत, गहराई, आबादी वाले इलाकों से कुर्बतावर इमारतों की तमीर के मायार पर मुनहसर होता है। 2000 का हीटी ज़िलज़ला, जिसकी शिद्दत 7 थी, इन वाक़यात के तबाह कन असरात किया एक वाज़ह मिसाल है। यह ज़िलज़ला जो पुरटाउपरनस के गुंजान आबाद दारुल हुकूमत के करीब आया था, जिसके नतीजे में अंदाज़न 2,20,000 अफराद हलाका और बड़े पैमाने पर तबाही हुई। ज़िलज़ले की कम गहराई और बहुत सी इमारतों की नाकिस तामीर ने नुकसान को मज़ीद बढ़ा दिया, जिससे लाखों अफराद बेघर हो गए और मुल्क का पहले से ही कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। हीटी के ज़िलज़ले ने इमारत वो के लिए कवानीन बनाने, आफात के लिए तैयारियां और ऐसे वाक़यात के असरात को कम करने में बैनुल-अक़वामी इमदाद की अहमियत को उजागर किया। इस सानहे ने पायदार तरक्की तरीकों की ज़रूरत को उजागर किया जो ज़िले के ख़तरात को मद्देनज़र रखते हों। हैटी में तामीर नाकामल अगरचे सस्तावर चैलेंजों से भरा हुआ था, लेकिन उसने एक ज़्यादा हलचकदार माशरे के तश्कील का मौका फराहम किया जो मुस्तकबिल की आफात के लिए बेहतर वर पर तैयार हो। ताहम इसने बैनुल-अक़वामी इमदाद की हदूद और कमज़ोर कम्यूनिटीज़ की तामीर नवा और मजबूत बनाने के लिए तवील मुद्दती अज़्मा की ज़रूरत को भी बेनकाब किया। सुनामी, जो अक्सर ज़ीराब ज़िलज़ले या आतिशफ़शां फटने से पैदा होते हैं, समंदरी लहरों का एक सिलसिला है जो तेज़ रफ्तारी से वसीअ फासले तय कर सकते हैं। यह लहरें जो खुले समंदर में बमुश्किल ही महसूस होती हैं, साहली पानियों के करीब आते ही खौफनाक ऊंचाइयत को पहुंच जाती हैं और अपने साथ नाकाबिल तस्वुर तबाह कंताक लेकर आती हैं। 2004 का बाहर हिंद सुनामी, जो रिकॉर्ड शुदा तारीख के महलिक तरीन कुदरती आफात में से एक है, इन वाक़यात की तबाह कुन सलाहियत क्या एक खौफनाक याद दहानी है। 200 का सुनामी, जो इंडोनेशिया के साहिल सुमात्रा से 2.1 शिद्दत के ज़िलज़ले से आया था, ने बहर हिंद के साहली इलाकों को तबाह कर दिया। लहरें, जिनमें से कुछ 100 फुट से ज़्यादा की बुलंदी तक पहुंच गईं, 14 ममालिक में साहिलों से टकरा गईं, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही हुई और 2,30,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो। इस वाक़ये ने मुतासिर इलाकों में इब्तदाई इंतबाही निज़ामों और आफात से निपटने के लिए तैयारी के फ़क़दान को उजागर किया। 2000 के सुनामी के बाद दुनिया भर में सुनामी वार्निंग सिस्टम और आफात से निपटने के लिए तैयारी के इक़दामात में नुमायां बढ़ोतरी आई। इस सानहे ने बैनुल-अक़वामी ताउन कम्यूनिटी की बुनियाद पर आफात के ख़तरे में कमियावर सुनामी के ख़तरात के बारे में ज़्यादा आगाहिया
और तालीम की ज़रूरत को जागर किया। इस वाक़े ने हमारी दुनिया के बाहमीरबत को भी उजागर किया, क्योंकि मुतासर इलाकों को अमदाद और मदद फराहम करने के लिए अक़वाम मुत्तहिद हो गए। आतिशफ़शां फुटना अगरचे अक्सर मकामी तबाही से मुंसलिक होता है, लेकिन इसके दौर रस नताइज हो सकते हैं जो आतिशफ़शां के फौरी आसपास से कहीं ज़्यादा फैलते हैं। फुटने से फ़ज़ा में बड़ी मकदार में राख, गैसावर पगली टानखार हो सकती है, जिससे हवा का मयार, मौसमियाती नमूने और आलमी दर्ज हरारत मुतासर होता है। इंडोनेशिया में और में माउंट बुरा का फुटना इस बात की वाज़ेह मिसाल है कि आतिश फ़शां के वाक़े के आलमी असरात मरतब हो सकते हैं। तांबूरा कापना, जो रिकॉर्ड शुदा तारीख का सबसे ताकतवर आतिशफ़शां फटना था, ने अंदाज़न 100 मकाब किलोमीटर राख और मलबा फ़ज़ा में छोड़ा। स्ट्रेटोस्फीयर में आतिशफ़शां के मवाद के बड़े पैमाने पर इंजेक्शन की वजह से आलमी सतह पर ठंड का असर पैदा हुआ, जिसकी वजह से ज़ को साल बगैर गर्मियों के नाम से जाना जाता है। यूरोप, शुमाली अमरीक और एशिया भर में फसलों की नाकामी, कहता और समाजी बदमनी की इत्तलाआत हैं। तांबूर आका फटना ज़मीन के निज़ामों के बाहमेर बिताव और आतिशफ़शां फटने की वजह से आलमी मौसमियाती नमूनों और इंसानी माशरों को दरहम बरहम करने की सलाहियत की याद दहानी है। अगरचे हम आतिशफ़शां फटने को रोक नहीं सकते, लेकिन आने के मुमकिन खतरात को समझने और इब्तदाई इंतबाही निज़ाम तैयार करने से ख़तरात को कम करने और इन ताकतवर कुदरती वाक़आत के लिए हमारी लचक को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। मज़ीद बरां तांबूरा जी से माजी के फुटने का मुतालिया करने से हमें मुस्तकबिल के मंजरनामों को बेहतर तौर पर मॉडल करने और इसी तरह के वाक़आत के मुमकिन आलमी नताइज के लिए तैयार करने में मदद मिलती है।